गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार देव्यों सज्जनों, नमस्कार साथियों। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप तमाम लोगों को सरजू केवट का नमस्कार। मैं सरजू केवट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, सह प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, सह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव, सह अध्यक्ष जनवादी विसर्ज महापंचायत, सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस, आप तमाम लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस पावन दिन में आप लोग गुरु को सर्वे सर्वा मानते हुए महर्षि वेद व्यास को एक बार याद करने का कार्य करेंगे। आज ही के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हमारे निषाद कुलभूषण मानव श्रेष्ठ महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इसी दिन से आज ही के दिन से यह गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को याद करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी पूरे विश्व के गुरु हैं। पूरे विश्व में आज भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य के एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व हैं वेद व्यास जी। मानव रत्न शिरोमणि, इनके द्वारा बहुत सारे रचनाएं की गई है और कुछ संपादकीय संकलित किया गया है। साथियों, यह बात कटु सत्य है कि छेपक लोग जो है, छेपक उसे कहते हैं जो सच्चाई को इतिहास से छिपा करके गलत चीज़ों को, मनगढ़ंत बातों को रखना, उसको छेपक कहते हैं। छेपकों ने अथक प्रयास किया कि महर्षि वेद व्यास को एक उच्च कोटि के ब्राह्मण पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना, परंतु अंततोगत्वा वास्तव में वह सत्य जो है प्रखर रूप से सामने आई कि यह निषाद कुलभूषण थे और इनका जन्म माता सत्यवती और पराशर मल्लाह के द्वारा, जिसको कि अंततः पराशर मुनि का उपाधि दिया गया। जितनी भी दंत कथाएं हैं, उन कथाओं को छेपकों के द्वारा हमेशा से प्रमाणित करने का कार्य किया गया है और आज भी यह वर्तमान समय में भी यह कार्य को कर रहे हैं। परंतु यह सत्य है कि ये पंचम वर्ण निषाद कुलभूषण हैं और निषाद की कुलभूषण की उत्पत्ति जो है पराशर मल्लाह और मच्छोदरी या मतोसदरी या सत्यवती, ये माताएं के तीनों जो है माताएं के नाम हैं। लेकिन एक बात बड़ा विडम्ब है
यह विडंबनाओं से भरा हुआ है कि कथाओं में, दंत कथाओं में जो बातें आती है कि सत्यवती नाव खे रही थी और पराशर जी आए, उसके बाद एक वातावरण किया गया और समागम किया गया और उसके बाद वेद व्यास की उत्पत्ति हुई है। साथियों, आपको ज्ञात करने के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सत्यवती कोई नाव खेने वाली मछुआरन नहीं थी। ये राजा दासराज की सुपुत्री थी, राजा की पुत्री थी। यह बात गांठ बांध लीजिए कि दास राजा की पुत्री राजकुमारी थी और राजकुमारी जीविकोपार्जन के लिए नाव नहीं चलाती हैं, उस शौक से अपना जो है मत्स्य विहार करती हैं, आपका जल विहार करती हैं। लेकिन छेवकों ने जिस तरह से बताया कि किसी तरह से मुनिश्रेष्ठ, जबकि उनको पता भी नहीं है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, इस घटना से लोग काफ़ी दिनों तक यह भ्रम में ही रहे कि यह जो है ब्राह्मण कुल उत्पत्ति है। नहीं, ये निषाद कुलभूषण है, निषाद उत्पत्ति है और पराशर मल्लाह और सत्यवती के प्रेम प्रसंग से वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और ये बात, और एक बात आती है हमेशा से कि निषाद क्या थे, तो इस बात को जान जाइए। निषाद महर्षि वेद व्यास जी ने जो कृतियाँ गढ़ी उसमें पंचम वर्ण आया है और चारों वेद में, हर वेद में पंचम वर्ण का उल्लेख है। लेकिन यह पंचम वर्ण जो है वैदिक काल में ही समाप्त हो गया और समाप्त करके, चूँकि भारत के मूलवासी जितने अनार्य लोग हैं, वो अनार्य लोग जब यहाँ आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय अनार्यों के जितने भी, हमारी जो प्रकृति पूजा से लेकर के हमारी संस्कृति सभ्यता को उन्होंने एडप्ट किया, उन्होंने ग्रहण किया, ग्राह्य हुए। क्योंकि निषाद समुदाय बहुत बड़ा शक्तिशाली समुदाय था और इस पंचम वर्ण के, निषाद वर्ण के जितने लोग थे, ये लोग काफ़ी उद्यमी, पारिश्रमिक, माने हर कार्यों में दक्ष थे, निपुण थे। योद्धा आपको यदि कोई मिलेगा तो वो फिशरमैन ही मिलेगा, मछुआरा ही मिलेगा, निषाद वर्ण के, निषाद वंश के ही मिलेंगे। आप इसको ध्यान से देखें तो मालूम चलेगा कि पूरे सृष्टि में आप जितने राजाओं को पाएंगे तो मालूम चलेगा कि सारे जो है निषाद उत्पत्ति है, निषाद के द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब चाहे द्वापर का, चाहे त्रेता काल ले लीजिए, कोई भी काल में आप जाएंगे तो यह स्पष्ट रूप से यही प्रत्यक्ष दिखता है। उसका प्रमाण के साथ मैं इन तथ्यों को रख सकता हूँ। यहाँ एक बात आती है कि लोग, बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि लिपि, ब्रह्मलिपि या धमी लिपि जो पहला लिपि था, तो लिपि का गठन, लिपि के बारे में यह आकलन करके यह सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कार्य हुआ ही नहीं होगा, ये चीज़ नहीं हुआ होगा, संस्कृत के उसमें प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, संस्कृत में कैसे लिखा गया। ये इस लिपि की धारणा को लेकर के बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं, लिपि का जब उसमें प्रचलन हुआ ही नहीं था तो फिर ये कैसे आ गया। तो विभिन्न मतों में, विभिन्न वर्णों में मैं आज से ही इस बात को प्रत्यक्ष रूप से खोल के जो सीखा हूँ, वैसे सर्वज्ञ होने का मुझे भ्रम नहीं है। मैं जो कुछ सीखा हूँ, जो कुछ पढ़ा हूँ, उसको आप लोग के बीच रखने का कार्य करूँगा। आज चूँकि महर्षि वेद व्यास जी हमारे निषाद के
इतने बड़े धरोधर थे, निषाद ही केवल निषाद के नहीं अपितु पूरे मानव जाति के, ये मानवतावादी थे। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं ये मानवतावादी हैं। ये जन्मना पर कभी इन्होंने कोई शास्त्र लेखन नहीं किया, कोई रचना नहीं की। इन्होंने कर्मणा पर अपना विश्वास जताया है, और कर्मणा में यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, वह पढ़ लिख करके ब्रह्मत्व को प्राप्त सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, ये धर्म की प्रचलन और ये जाति का प्रचलन ये मानव के द्वारा, खासतौर पे छेपकों के द्वारा बनाया गया है। ये छेपक लोग ही जो है आज विभिन्न चीज़ों में हो गया, जिसके कारण आज हमारी जो उपजातियाँ हैं वह विशुद्ध रूप से विलुप्त होते जा रही है, विभिन्न वर्गों में बटी हुई है। मैं इसके बारे में पूरा विखास रूप से रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी का आज जन्मोत्सव है। तो उस जन्मोत्सव में केवल महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो कृतियाँ की गई है उस पर प्रकाश डालने का कार्य कर रहा हूँ। वेद व्यास जी मुनि पेले को ऋग्वेद पढ़ाया, उसके बाद मुनि वैश्यम पायन को यजुर्वेद पढ़ाए, उसके बाद जैमिनी जी को सामवेद पढ़ाए और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाए। इस तरह से महर्षि वेद व्यास जी ने इन चारों मुनियों को वेद का अध्ययन करा करके गुरु श्रेष्ठ बने, विश्व के गुरु बने, मानव के गुरु बने, विश्व मानवता के गुरु बने। और आज उन्हीं के जन्मोत्सव में हम लोग गुरु पूर्णिमा मना करके गुरु की आराधना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं और गुरु को सर्वसर्वा मानते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि काको लागू पाऊँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इस तरह के जो संस्कृत में सलूकें आते हैं और जो बातें कहा गया है कि गुरु की श्रेष्ठता जो बतलाया गया है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ को वही बतलाते हैं। उन्होंने ही विश्व को, यह विश्व की रचना करने में और मानव श्रेष्ठ की रचना करने में यदि कोई अहम भूमिका निभाया है, जिसको उन्होंने अहम तरीके से सजाया है, तो वो हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं। उनके द्वारा जो कृतियाँ हुई हैं उसमें जो संपादित है वो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। स्वरचित जो रचनाएं हैं उनके महाभारत है, 18 पुराण है, गीता है, व्यास स्मृति है। इसके अलावा और सारी कृतियाँ इन्होंने रचित की हैं। और इस तरह से पूरे मानव श्रेष्ठ को एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने किया। इनके द्वारा मानव को जीवन जीने के लिए, मानव जीवन कैसे जिए, क्या शैली होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उन तमाम तरीक़ों को इन्होंने पूजा पाठ से ले करके, श्रद्धा से ले करके, भक्ति से ले करके, संग्राम से ले करके, हर तरह की भावनाओं को, हर तरह के मनुष्य के अंदर जितने भी तरह का गुण हैं उन तमाम गुणों को प्रचलित करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। और इसीलिए उनको विश्व निर्माता भी कहते हैं। विश्व को निर्माण करने वाला, अपने लेखनी के बल पर अपने एक निर्माता, जो संविधान के हमारे भारत के निर्माता हैं बाबा अम्बेडकर साहब, दूसरे पहले निर्माता जो हैं वह है महर्षि वेद व्यास साहब, जिन्होंने मानवता को निर्मित करने का कार्य किया, मानवता को, विश्व मानवता को बढ़ावा देने का कार्य किया। और इस तरह से इन्होंने कभी भी, एक बात और है
जो बातें आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं महर्षि वेद व्यास जी को कहते हैं कि वेद की रचना इस तरह से हुई है, बहुत आलोचना करते हैं। बहुत सारे लोग को बात जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आलोचना भरा हुआ है कि ऐसा करने से ये होता है, गू खाने वाले, मूत पीने वाले, इस तरह की भाषाएं जो प्रयोग करते हैं, तो उस तरह से उनको उन विवेकहीनता की परिचय देते हैं। किसी की भी आलोचना, किसी की भी बुराई करने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाते हैं। श्रेष्ठता को पाने के लिए बोध जैसा, भगवान बोध जैसा, भगवान महर्षि वेद वैसा विशाल हृदय, विशाल सोच, विशाल आकार, विशाल अनुभूति, विशाल हर तरह से विशाल होना पड़ता है। तब जा कर के मनुष्य को ये दिमाग में आता है। कोई भी आज के राह चलते हुए व्यक्ति जो है किसी की आलोचना करने में कोई कोताही नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे में महापुरुषों की, महान आत्माओं की जो आलोचना करते हैं, वैसे आलोचकों से मैं आग्रह करूँगा, अनुग्रह करूँगा कि ग्राह्य बनिए और अच्छे चीज़ों का ग्रहण कीजिए, बुरी चीज़ों का नाश कीजिए। महर्षि वेद व्यास जी ने शुरू से लेकर अंत तक उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कृतियां हैं, उनको आप अगर यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो कितने मुश्किल से उन तमाम चीज़ों को संग्रहित किए, संकलित किए। उन्होंने सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए भी, सनातन धर्म यदि आज है तो सनातन धर्म का प्रादुर्भाव यदि कहीं से है तो हमारे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा है। सनातन धर्म में कहीं भी जाति पाति की भावना नहीं थी। सनातन धर्म में जात पात नहीं था। ये जात पात की उत्पत्ति तो बाद में किया गया और तब जाके सनातन को हिंदू धर्म में बदल दिया गया। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है और हम सनातनी हैं। सनातनियों को चाहिए कि कभी भी अपने उस भावना से, उस श्रेष्ठता से, श्रद्धा से भगवान व्यास जी को हमेशा आराध्य मान करके, भगवान मान करके, चूँकि कृष्ण जी ने खुद जिनको कि भगवान का रूप दर्जा दिया गया, भगवान को रसूल भगवान कहा जाता था, खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें भगवान कहा है, क्योंकि वह ऐसे दिव्य आत्मा थे, ऐसे दिव्य शक्ति थे कि जब वह घटना याद आती है कि जब अश्वत्थामा ने 500 अर्थ जब चला दिया, 500 अस्त्र चलाने के कारण जो है कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला कि जल्दी से 500 तुम भी चलाओ, अन्यथा विनाश हो जाएगा। और दोनों अस्त्र को अपने दोनों हाथों में रोकने वाले कोई थे तो वो महर्षि वेद व्यास थे। तो महर्षि वेद व्यास कृष्ण को उस जगह पर डांटते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए, कृष्ण जी को बोलते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी इस तरह के कार्य को करने का क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर इस कार्य को नहीं करेंगे तो बोला तो जान रहे हैं कि पूरे विनाश, सृष्टि के विनाश हो जाती। तो सृष्टि को किस तरह से संजोए और संजो करके और सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने अपनी वो शक्ति दिखाए, जो अगर ऐसे कहा जाए कि अगर सच मायने में कहा जाए तो ईश्वर के एक आत्मीय शक्तियाँ यदि किसी के पास थे तो महर्षि वेद व्यास जी के पास थे। और उन्हीं के भगवान के कारण ही, भगवान ने ही उन्हीं कारण निमित्त से इन्हें इतनी शक्तियाँ दिए थे कि इन शक्तियों के माध्यम से वो इतने महान कार्यों को संपादित कर पाए। क्षेपकों ने प्रयास तो किया कि इसे ब्राह्मण कुल को बताया जाए, लेकिन क्षेपक इस बात को भूल गए कि भारत मातृ प्रधान देश है। भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय नहीं बोलते हैं। और मातृ प्रधान देश में माता का पहले स्थान आता है। और ये भी सत्य लोगों को मालूम होना चाहिए कि पराशर मल्लाह और सत्यवती, इनके प्रेम प्रसंग से महर्षि वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुआ है। ये कतई भ्रम की कथा जो है, मनगढ़ंत कहानियाँ जो है, लोगों ने ये फैला करके इस तरह की कथाओं को फैला करके आम जनताओं के बीच में, आम लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ फैलाने का कार्य किया गया कि निषाद कुलभूषण मानव रत्न शिरोमणि महर्षि वेद व्यास जी ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं अपितु निषाद उत्पन्न है, निषाद वंशीय है, निषाद कुलभूषण है। साथ ही ऐसे महर्षि वेद व्यास जी अपने हर रचनाओं में, हर गाथाओं में इन्होंने मानवतावाद को हमेशा बढ़ावा दिया। लेकिन
मानवतावाद के बावजूद भी इसमें, क्योंकि एक बात ये कटु सत्य है कि जब हमारी संस्कृति सभ्यता को उन लोगों ने अपनाया, आर्यों ने अपनाया, तो उन लोगों के माध्यम से आज जो है उन लोगों ने अपना व्यवसाय, अपना रंग रंगली करने के लिए, अपना कार्यों को साधन मात्र बनाने के लिए उन लोगों ने अपने तरीके से इसको प्रादुर्भाव किए और इनको अपने तरीके से सजाना शुरू किए। क्योंकि हमारे लोग कभी भी इस तरह के भावना से ओतप्रोत हुए नहीं, लेखनी अपने हाथ में आई नहीं, तो इतिहास के लिखने का काम जो है, जो महर्षि वेद व्यास लिखे उसमें जितना भी विकृति डालना था विकृतियां डाले और डाल करके मानव को जातियों में वर्गीकरण कर दिया गया, जो कि कर्मना के आधार पर, कर्म के आधार पर था, वो जन्मना के आधार पर कर दिया गया। लेकिन महर्षि वेद व्यास मानवतावादी थे, इस बात को कोई नकार नहीं सकते हैं और मानव को ही वो श्रेष्ठ समझते, चूँकि यह मानव देह जो है वह श्रेष्ठ है। चूँकि चिंतन विचार करने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता यदि किसी में है तो मानव श्रेष्ठ में है। और मानव श्रेष्ठ की यह भी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए गुरु जी ने, हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने अपने सारे कृतियों से मानव श्रेष्ठ को जीवन जीने की शैली से लेकर के युद्ध कला से लेकर के आपके जितने भी मनुष्य के जो जितने भी आचरण हैं उन तमाम आचरणों को वर्णित करने का काम किया। 18 पुराण का काम लिखने का कार्य किया और निषदों को लिखने का कार्य किया। साथ ही साथ महर्षि वेद व्यास जी पूरे विश्व में आज गौरवान्वित हैं और उन्हीं के जन्मोत्सव में हम लोग आज महर्षि वेद व्यास जी को याद करते हैं और याद करके गुरु को प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं और वंदन करके प्रार्थना करते हुए कि ताकि हम लोग भी जो है अपने गुरु के नक्शे कदम पे चले करके और मानवता को प्रश्रय देते हुए छुआछूत से दूर होकर के, भेदभाव के भावना से दूर होकर के, जातिवाद से ऊपर उठ करके अपने को श्रेष्ठ बनाने के, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम लोग को जो उन्होंने रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, हमें उस मार्ग पे चलने के लिए गुरु को आदर का सम्मान के साथ जो भी शिक्षा दे, जो भी ज्ञान दे, वह पिता के रूप में पूजनीय होते हैं। इसलिए गुरु को पिता का दर्जा भी दिया गया है कि जो जन्म देने वाले पिता होते हैं, उसके अलावा भी यह महर्षि वेद व्यास जी ने ही बताया कि शिक्षा देने वाले भी जो है वह पिता के दर्जे में आते हैं। तो इन चंद शब्दों के साथ में आज गुरु पूर्णिमा को आप तमाम लोगों को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज से यह प्रयास करता हूं कि निषाद वंश के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे भारत के अनार्य लोग जितने हैं और भारत में किस तरह से कब कब यह प्रादुर्भाव हुआ, यह जो हमने सोचा है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, उस पर मैं आप लोग के बीच अपनी बातों को रखने का कार्य करूँगा। आज शुभ दिन है और आज के दिन मैं अपने सब समझता हूँ कि इससे अच्छा दिन मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे वंशज की जो लिस्ट है और जो हमारे वंशज कितने हैं उन तमाम चीज़ों को रखने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे लोग इस चीज़ को भूल गए हैं और आज वर्तमान परिस्थिति में हमारा समाज जो है पूर्णतः विघटित रूप में है। आज हम ST SC की मांग के लिए मर रहे हैं और कहीं हमें SC कहीं हमें ST में रखा गया है और हम इस तरह से हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं कि जैसे कि कहाँ एक सशक्त वर्ण, कहाँ एक सशक्त राजा, जहाँ हर राजाओं में अगर आप देखेंगे तो निषादों को उत्पत्ति मिलेगा आपको। चाहे रामायण उठा लीजिए, चाहे महाभारत उठा लीजिए, तो आप देखेंगे कि जितने भी राजाएं हैं ये सब निषाद की कुल उत्पत्ति है। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं आज आप लोग को शुभकामनाएं देते हुए और आज से
निषाद की उत्पत्ति से लेकर के निषाद क्या है, निषाद कौन है, निषाद क्या है, केवट क्या है, मलाह क्या है, धीवर क्या है, चाय क्या है, ये जो वर्गीकरण किया गया है ये सब क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले एक एक करके मैं वर्णन करते जाऊंगा। तत्पश्चात जो है हम सबों का समावेश करने का कार्य करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।